नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको नित्य अग्निहोत्र और नित्य दशांग धूप होम के विषय में बताऊंगा कि नित्य अगर आप होम कर रहे हैं तो वो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, नित्य अग्निहोत्र जो है वो वैदिक कर्म हुए, यानी कि नित्य अग्निहोत्र जिन्हें जो है गायत्री मंत्र की प्राप्ति है और पहले के समय में जो है ना अग्नि रक्षण किया जाता था। विवाह के बाद से लेकर जो है उस अग्नि, उस गार्य प्रत्य अग्नि में जैसे विवाह बंधन बन जाता था, उसके बाद जो है अग्नि रक्षण करना होता था और उस अग्नि को प्रज्वलित करके ही नित्य होम और जो है पंच महायज्ञ जो है वो करना होता था। पंच महायज्ञ जैसे कि देव यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, यानी कि सबके लिए आहुति आदि प्रदान करना। तो हव्य जो है वो नित्य प्रतिदिन उस हव्य से जो है हवन आदि किए जाते थे। अभी भी कई सारे जगह पर जैसे कि ये अग्निहोत्र कार्य किए जाते हैं, नित्य अग्निहोत्र कार्य जो है वो किए जाते थे। पर ये अग्निहोत्र का जो विषय है वो असल में जो है अगर देखा जाए तो ये मूलतः जो है वैदिक काल में, ये जो है वैदिक काल में ये मूलतः जो है इसका मान्यता था। अभी भी जो है बहुत सारे लोग करते हैं, पर आज के समय में अगर देखा जाए जैसे कि ज्ञानार्णव तंत्र में ये विशेषकर कहा जाता है कि नित्य धूप होमेन सौभाग्य अतुलो भवत भवेत, अर्थात जो है नित्य अगर हम धूप होम करते हैं तो उससे जो है ना हमें अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अतुल सौभाग्य का प्राप्ति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कई सारे लोग समझ लेते हैं कि ये जो है इसका मतलब ये है कि हमें धन राशि आदि ये सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, इससे जो है नित्य जो है हमारी आध्यात्मिक जो सौभाग्य है वो नित्य नित्य बढ़ता है। कलिकाल में आगम का ही विधान मानना पड़ता है। कलिकाल जो है वो आगम विधान के अनुसार ही चलता है और ये नित्य अग्निहोत्र का विषय ही जो है ये नित्य धूप होम के माध्यम से भी जो है पूर्ण होता है। अर्थात जो है गायत्री आदि प्राप्त होने के बाद, देखिए पहले के समय में सभी हमारे जो वर्ण आदि थे उनमें जैसे कि उपनयन संस्कार आदि का एक विषय हुआ करता था, गुरुकुल आदि का विषय हुआ करता था। तो इसलिए जो अग्निहोत्र कार्य है वो उस समय जो है बहुत इफेक्टिव था। पर आज के समय में हमारे पास ये सारे विषय नहीं है, इसलिए जो है गायत्री आदि यानी कि गायत्री सिद्ध होना या फिर वो सारे विषय जो है अभी उस तरह से इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि कली काल में जो है आगम ही जो है वो सबसे सिद्ध है, यानी कि आगम मत से ही हमें सब कुछ करना चाहिए। तो आज के हमारी ये जो पूजा आदि जो कुछ भी है वो आगम मत के अनुसार ही होता है। बहुत सारे असल में हमारे खासकर उत्तर भारत में जो है ये एक भावना बहुत दृढ़ता से ये बैठा हुआ है कि आगम को देखिए एक समय एक तरह से दबा कर रखा गया था। मतलब जो है स्मार्त आदि विधान आदि के माध्यम से आगम को एक प्रकार से लोगों के सामने ना कुछ गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था कि तंत्र का मतलब जो है उसमें केवल मात्र वशीकरण आदि यही सब कुछ जो है, ये सब कुछ इस तरह से जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया था। इसलिए पूजा आदि ये सब कुछ जो है आगम का ही विधान है, ये बहुत लोग नहीं जानते। इसलिए देखिएगा आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि वैदिक मत से पूजा, पर वैदिक मत से कोई पूजा होती ही नहीं है। हमारे पूजा आदि विधि जो होता है, पूजा के जो क्रम होते हैं, जो उपचार आदि विधि होते हैं, वो सभी जो है वो आगम के अनुसार ही होते हैं। और इसीलिए जो है हम अगर नित्य प्रतिदिन जो है आगमुक्त जो है ये दशांग धूप होम करते हैं, यानी कि जिनके हम पूजन कर रहे हैं, हमारे जो इष्ट जो है उनके साथ उस अग्नि का एक चिंतन करते हुए जो है नित्य हम धूप दशांग धूप होम अगर हम करते हैं, उसमें ही हम जो है आहुति आदि प्रदान करते हैं, तो वो जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। अर्थात जो है सौभाग्य अतुलो भवेत, अर्थात हमें अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हमारे लिए भक्ति, आध्यात्म, ज्ञान की जो है वो वृद्धि होती है। तो इसलिए जो है आगमुक्त ये जो धूप होम जो है, आगमुक्त जो दशांग धूप होम जो है वो हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन जो है जिस भी देवता की आप कर रहे हैं उनके आप आहुति दीजिए, उनके गायत्री मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। आप जो है उनके जो मंत्र, अगर आपके दीक्षा आदि हो गए हैं तो आपके गुरु से जो मंत्र आपको मिला है उस मंत्र से भी जो है आप आहुति आदि दे सकते हैं। मतलब मैं जप मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ,
गुरु जो है पूजा के लिए भी एक मंत्र बोल देते हैं, तो उस माध्यम से भी जो है आप जो है आहुति आदि प्रदान कर सकते हैं। तो नित्य प्रतिदिन के नित्य अग्निहोत्र का जो विषय है वो ये नित्य दशांग धूप होम के माध्यम से ही जो है हमें इस कलिकाल में करना चाहिए, और यही जो है सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए हम आज के समय में जो है पूजा करते हैं तो पूजा ही हमारे लिए मुख्य है, पूजा आरती आदि ही हम करते हैं, तो इसलिए जो है पूजा का ही जो है एक अंग रूप में ही जो है ये होम किए जाते हैं, यानी कि दशांग धूप होम जो है वो नित्य किए जाते हैं। तो इसलिए जो है हम अगर दशांग धूप होम में ही उस नामाग्नि में ही जो है हम नित्य प्रतिदिन जो है अगर हम आहुति आदि प्रदान करते हैं तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ और कुछ हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग जैसे कि कहते हैं कि दादा हम अगर नित्य होम और नित्य आरती ही केवल मात्र करते हैं और दूसरे पूजन आदि ना कर पाते तो उसमें कोई समस्या आदि है या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप नित्य ये जो दशांग धूप होम भी करते हैं ना तो भी जो है वो आप उस नामाग्नि में ही सभी कुछ जो है अर्पण कर रहे हैं। तो नामाग्नि में ही जो है हमारे आज के जो होम आदि हम लोग कृत्य करते हैं ना वो हम निवेदन समर्पण करते हैं सभी कुछ जो है उस नामाग्नि में ही। तो इसलिए जो है आगमुक्त जो धूप होम जो है वही जो है आगमुक्त जो दशांग होम जो है वही जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या हम अग्निहोत्र आदि नहीं कर सकते? मुझे नहीं पता आज कितने लोग अग्निहोत्र आदि करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर तो पूजा ही करते हैं। हर जैसे कि मैंने कहा कि हमारे आज के जो संस्कार है उस संस्कार में जो है पहले जैसे जो लोग आगमुक्त भी होते थे तो उनके दो ही संस्कार होते थे, वैदिक संस्कार भी किए जाते थे, आगमुक्त संस्कार भी किए जाते थे। पर आज के समय में वैदिक संस्कार तो एक तरह से जो है हमारे पास है ही नहीं। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वेद ज्ञान अलग है, पर जो क्रिया आदि करने के लिए जो संस्कार की आवश्यकता होती है वो ज़्यादातर हम लोगों के पास नहीं है। पर आगम में जो है आप ये जो नित्य आदि पूजा जैसे आप करते हैं उसी तरीके से जो है ये नित्य नामाग्नि में जो है दशांग धूप होम आदि भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आगमुक्त पद्धति से ही जो है अगर आप जो है आहुति आदि प्रदान करते हुए जो है अगर आप ये नित्य दशांग होम करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। आगम के विधान के अनुसार जो है नित्य ये दशांग धूप होम से ही जो है आपको अतुल सौभाग्य, आपको आध्यात्मिक सौभाग्य की जो है प्राप्ति होगी दोस्तों। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है कि अग्निहोत्र और दशांग धूप होम जो है देखिए मौलिक रूप से दोनों ही एक है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, पर विधान के अगर हम माने तो आज के लिए जो है दशांग धूप होम जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो मैं कहूँगा दोस्तों आप लोग जो है दशांग धूप होम अगर नित्य हो सके तो नित्य कीजिए। अगर कोई विशेष दिन जैसे कि कोई मंगलवार कर रहे, कोई शुक्रवार कर रहे तो उस दिन भी आप कर सकते हैं, और अगर जो है आप कोई विशेष तिथि आदि में भी करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।